नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देश में इन दिनों सबसे ज्वलंत मुद्दा है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। अगर बात बिहार की करें तो अगर जातीय जनगणना की चर्चा होती है तो बिहार की चर्चा इसमें अवश्य होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति ही जातिगत आधारित है। यह राजनीति संविधान के किसी पन्नों में नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल के पन्ने में यह राजनीति है। जाति के आधार पर अपना समीकरण बनाते हैं और जाति के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होता है और जाति के आधार पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होता है। तो जाति के आधार पर भी जनगणना कराए जाने की संभावना बिहार में तेज हो चली है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में लगभग 2 बार इस बिल को लेकर इस बिल को पारित कर दिया गया है। साल 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से बिल पारित किया गया था, लेकिन पिछले दिनों मानसून सत्र में नित्यानंद राय ने जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से बातें रखते हुए कहा कि देश में एसटी और एससी को छोड़कर बाकी किन्हीं लोगों की जातीय जनगणना नहीं होगी, इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने सुर में सुर मिला रहे हैं। अगर भाजपा की छोड़ दे तो भाजपा इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाए हुए है। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से नरेंद्र मोदी से इस बात को लेकर आग्रह कर दिया है कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए और मोदी जी का जो फैसला है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कल आपने देखा किस तरीके से बिहार विधानमंडल का आखिरी दिन था और आखिरी दिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली भी गए हैं। नीतीश कुमार को एक पत्र भी सौंपा जाता है और इस बात को लेकर जानकारी दी जाती है कि आप अगर दिल्ली जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से समय मांगिएगा और बिहार का एक डेलीगेशन जाएगा, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा। सभी दलों ने इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे दी है। अब बीजेपी की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने सीधे तौर पे नकार दिया है। उन्होंने जो बातें कही है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कही है कि बिहार में जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं है। बिहार में अगर जनगणना की आवश्यकता है तो वो गरीबों की जनगणना की आवश्यकता है कि कितने लोग बिहार में गरीब हैं। आज तक बिहार गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों कहा जा रहा है, इसकी जनगणना कराने की जरूरत है। और लोग गरीब क्यों हैं, इस पर जो रिपोर्ट और सर्वे की रिपोर्ट जो आई है उसकी रूपरेखा तैयार करनी, देखी जानी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर सभापति बनाया जा रहा था सदन में, तो मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही मैंने तय कर लिया था कि मैं आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। सीधे तौर पे उन्होंने उस बातों का समर्थन कर दिया है जो बात इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो नेता आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। संजय पासवान उसी रास्ते पर निकल चले हैं और सीधा सीधा जो गरीब लोग हैं उनकी बात करने की बात कह दी। अब कहीं ना कहीं संजय पासवान ने इस बात को छेड़ दिया है तो ये दूर तक जाएगी। आपको बता दें कि कल विधान परिषद के सदस्य हैं, वो एमएलसी हैं, तो वो पहुंचे थे रिक्शा से और हाथों में एक पोस्टर लिए हुए थे जिसमें इन सारी बातों को लिखी गई थी। संजय पासवान एक अलग ही आकर्षण का मुद्दा बन गए थे और सीधे तौर पे उन्होंने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उस बातों में बीजेपी का एजेंडा और सच्चाइयाँ झलकती है। उन्होंने गरीबों का समर्थन किया है, न कि जातीय जनगणना की। गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। सीधे तौर पे अब देखना यह होगा कि बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने जिस तरीके से हमला बोला है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर, इसके पहले भी वो नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, इस बात को लेकर अब फिर से उन्होंने नया राग आलाप दिया है और गरीबों की जनगणना की बात कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।